दो दो देखें, एक तो नालंदा के बारे में देखेंगे, ठीक है, नालंदा के बारे में देखेंगे। नीचे शायद औरंगाबाद भी है, हम लोग नीचे देखेंगे। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने लॉन्च किया कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 820 करोड़। तो हिंदू में है तो हो सकता है ये आपको डेटा भी पूछते, ठीक है। तो ये जो रिव्यू मीटिंग हुआ वो हुआ कहाँ पे था, तो शहीद हरदेव भवन बिहार शरीफ में है, वहाँ ये हुआ था, ठीक है। और खासकर आप देखोगे तो यहाँ जेपी उड़ान, ठीक है, वेणुवन, ठीक है, घोड़ा कटोरा, यहाँ पे डेवलपमेंट की बातें कही गई है। डायनासोर पार्क यहाँ पे ओपन होगा, ये सब पूछेगा आपसे। एंटी एरोजन मेजर्स अलोंग द लोकेहन रिवर, तो ये लोकेहन रिवर है कहाँ पे, तो नालंदा में। ये आपसे पूछ सकता है, हमने टेलीग्राम में आपसे पूछा था। तो यहाँ पे एंटी एरोजन मेजर्स लिया जाएगा, ठीक है। जो पंचाने रिवर है ना, वहाँ पे इरिगेशन स्कीम लाया जाएगा, तो ये रिवर कहाँ है ये आपसे पूछ जरूर सकता है। इनॉग्रेशन ऑफ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, तो गर्ल्स के लिए रेसिडेंशियल स्कूल खोला जा रहा है जिसमें हॉस्टल में रह सकती हैं लड़कियां। कहाँ पे, साबित पंचायत, ये साबित पंचायत कहाँ पे, नालंदा में, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी अंडर द अमृत सरोवर योजना के तहत खोला जाएगा, कहाँ पे, नानद विलेज में। और सिलाब ब्लॉक है, सिलाब ब्लॉक ऑफ नानद विलेज, तो ये कहाँ पे है, सब ये नालंदा में। तो बीपीएससी कितने बार ना ये विलेज करके नानद ही दे देगा ऑप्शन, ठीक है। तो तैयार रहो इसके लिए, क्योंकि इसलिए हम इतना डिटेल में आपको दे रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खोला जाएगा सरमेरा में, ये सब नालंदा का बात हो रहा है, जो 820 करोड़ से लागत से ये सब चीजें होगा, ठीक है। अब दिलीप जायसवाल रिजाइन किए, तो अब ये अभी जो है ना, ये कहीं ना कहीं बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये बीजेपी के दिलीप जायसवाल रिजाइन किए, तो ये किस मिनिस्टर से पहले थे, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म से थे। तो ये आपसे जरूर पूछेगा ये किस मिनिस्ट्री से थे, तो ये जरूर पूछ सकता है आपसे। अब देखो बिहार में ऑब्वियसली बात इलेक्शन है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक्सपेंशन हुआ। अभी टोटल बिहार में 36 मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है। नए मिनिस्टर्स बने संजय सरबगी जो दरभंगा से, सुनील कुमार बिहार शरीफ, जीवेश कुमार जाल, ये जीवेश कुमार यही हैं जिनके ऊपर मेडिसिन गलत का आरोप लगा है, आरोप क्या सिद्ध भी हुआ है राजस्थान कोर्ट में। राहुल कुमार सिंह साहिबगंज, मोतीलाल प्रसाद रीका, विजय कुमार मंडल और कृष्णा कुमार मंटू, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान पे आप रखिएगा, और यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा राहुल सिंह, और कुछ जगह ये राजू सिंह भी होता है, तो आप इसको राजू कर लीजिए, राजू सिंह, ठीक है, राजू कुमार सिंह। नेक्स्ट आप देखो बिहार सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेट्स द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 211.96 करोड़ इन नावादा डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, जैसे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विल कंस्ट्रक्टेड इन नेवादा, ठीक है। डिग्री कॉलेज विल बी एस्टैब्लिश इन रजौली सब डिवीजन, अ मल्टी पर्पज ऑडिटोरियम विल बी कंस्ट्रक्टेड, इंडस्ट्रियल एरिया विल बी डेवलप इन रजौली। तो रजौली में दो चीज़ है, एक तो आपको डिग्री कॉलेज, दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। गंगा वाटर विल बी सप्लाई टू द रिमेनिंग 27 वार्ड्स इन नवादा म्यूनिसिपल काउंसिल। तो ये आपको कहीं ना कहीं नवादा का है, कितना है, तो 202 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इतना का, ठीक है। खासकर ए पार्ट ऑफ प्रगति यात्रा, दिस द इवेंट हेल्ड एट द एग्रीकल्चर फार्म इन करियन विलेज, ठीक है। तो यहीं पे नवादा में सॉ द लॉन्च ऑफ 142 स्कीम वर्थ ऑफ इतना 60 प्रोजेक्ट ऑफ इतना। तो एक बार भी अगर इसको रीडिंग कर लोगे ना, तो आपको एग्जाम में अगर मल्टीपल ऑप्शन दिखेगा तो दिमाग पे चमक जाएगा, ठीक है। अब औरंगाबाद में देखते हैं, तो औरंगाबाद में आप देखोगे तो 195 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ दिस, ठीक है। 79 कंप्लीटेड स्कीम कॉस्टिंग इतना, एंड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इतना, न्यू स्कीम फॉर ऑफ इतना। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कितने का है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक एक बार देख लो। लेकिन मेडिकल कॉलेज नवादा में, या फिर आप देखो कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज खोलने की बातें हो रही है, तो दो डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने का बात हो रहा है, तो डेफिनेटली ये बनता है। उसके साथ साथ एक चेक डैम बनाया जाएगा, कहाँ पे, केसर रिवर में, ठीक है, इन द चांदबिगा विलेज केसर रिवर। तो ये कहाँ पे, औरंगाबाद में। तो जब ऐसे रिवर जो बहुत नाम में नहीं है वहाँ एक डैम बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू, ठीक है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा अदरी रिवर में। उसके साथ साथ ये विजिट किए थे बेधानी पंचायत, दियो ब्लॉक है वहाँ पे औरंगाबाद में, ठीक है, जहाँ पे भीमराव अंबेडकर रेसिडेंशियल स्कूल कुशी खोला जाएगा, कुशी में, ठीक है। तो ये ऐसा है ना कि जब वी आर अम्बेडकर का कहीं रेसिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा, उसके साथ साथ कहीं अदरी रिवर पे रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, तो दे विल आस्क यू रिवर फ्रंट कहाँ बनाया जाएगा, यही पूछ लेंगे, या अदरी रिवर कहाँ पे है, ये पूरा स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे कहाँ खोला जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, 38th नेशनल गेम्स हुआ है, कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड में।
तो बिहार जो है ना गोल्ड मेडल जीता आफ्टर 25 ईयर्स। तो उत्तराखंड में कहाँ हुआ है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है, जिसमें बिहार की खुशबू कुमारी, निकत खातून और पायल प्रीति जो है ना गोल्ड जीती है। तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। किसमें, तो ट्रिपल विमेंस लॉन बॉल इवेंट में जीती है, ठीक है। बिहार डिफीट किए हैं वेस्ट बंगाल को हराया है बिहार ने, कितना से, 15-14 से, बहुत एकदम मार्जिन से, ऐसा कि जितना हारने वाला सवाल था, इस मार्जिन से, ठीक है। तो बिहार का रैंक कितना है, 29th। गोल्ड जीतने के बाद भी 29th रैंक है 38 नेशनल गेम्स में। बिहार 12 मेडल जीता, इसमें 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और आपका 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। महाराष्ट्र का इस गेम में रैंक 1 था, 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज। हरियाणा का सेकेंड रैंक है, आपको यही दोनों याद रखना है, ठीक है। बाकी 48, 47 और 58 गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। 39th नेशनल गेम कहाँ होगा, मेघालय में होगा 2026 में, ठीक है। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि जो हम लोग नारियल पी लेते हैं उसके बाद जो इसका रेसिड्यू होता है, ठीक है, कोकोनट सेल होता है ना, उससे कहीं ना कहीं जो खेत के लिए है ना एक तरह का नेचुरल ही फर्टिलाइज़र बनाया जाएगा को कहीं ना कहीं प्लांट और कहीं ना कहीं फार्मिंग एक्टिविटीज़ में यूज होगा। तो ये कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको हम लोग डाब भी बोलते हैं, तो इससे कहीं ने बनाया, कौन बनाएगा, पटना म्युनिसिपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो बिहार पुलिस सप्ताह, तो ये पुलिस वीक है, 22 से 27 फरवरी 2025 तक हुआ था। थीम था साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। स्टार्ट कब से हुआ ये पुलिस वीक, तो 2012 से, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक तो श्रीमती प्रीता वर्मा और श्री अमरिंदर कुमार अंबेडकर, श्री संजय सिंह, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको स्वतंत्रता दिवस पे बिहार पुलिस को प्रदत्त पदक मिला है, ठीक है। तो ये आप मेडल मिला है, तो ये आप जरूर ध्यान पे रखिएगा। किसके लिए मेडल मिला है, फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए इनको मिला है। पटना रेलवे स्टेशन पे फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में एक परी करके इंस्टॉल किया गया। ये है क्या, एक रोबोट है, ठीक है, पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। जो भी लोग इलिटरेट मतलब जो इंक्वायरी जाके नहीं पूछ सकते हैं, वो इनसे इंक्वायरी ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इंस्टॉल एट पटना रेलवे स्टेशन। इनका फुल फॉर्म भी ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। अब देखो जो गया का स्टोन आर्ट है उसको जीआई टैग मिला है। ये जो स्टोन आर्ट है मेनली है कहाँ पे, तो पत्थरकटी विलेज है, नीमच बथानी ब्लॉक में, गया डिस्ट्रिक्ट में, तो मिला है। तो महारानी जो अहिल्याबाई होलकर है ना, उन्होंने ही इस कॉलेज का नाम इस विलेज का नाम रखा है, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो विष्णुपद टेम्पल है ना गया में, वो इसी स्टोन से बना, इसी ब्लैक ग्रेनाइट से बना है, ठीक है। विष्णुपद टेम्पल वाज बिल्ट बाय कार्विंग द स्टोन ऑफ द ब्लैक हिल प्रेजेंट इन द पत्थरकट्टी विलेज। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिस स्टोन से विष्णुपद टेम्पल बना है उसको जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12th दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुआ है कब से कब तक, 7 से 9 फरवरी तक। ऑर्गेनाइज इन द प्रेमाइसेज ऑफ, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल दरभंगा में हुआ था। क्लोजिंग जो फिल्म था, मतलब इस सेरेमनी का जो क्लोजिंग फिल्म था वो था दादा लक्ष्मी, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अपने, वो कहीं ना कहीं जो सूफी संत हैं, हजरत मखदूम शाह, कमलाउद्दीन अहमद, याह्या मनेरी जो है ना, याह्या मनेरी आप याद रखना, मनेर शरीफ में, उसको कहीं ना कहीं अटेंड किए हैं। तो यहाँ पे एक उर्स नाम से एक एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है ऑन द डेथ ऑफ सूफी सेंट, ठीक है। तो जब हम मनेर शरीफ को याद रखना है, तो सबसे पहला बात ये पटना डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा बात ओल्ड नेम ऑफ द सिटी वाज मनियार मंथम। तो इस सिटी का मनेर शरीफ जो है ना, उसका जो ओल्ड सिटी जो नाम था इसका, वो था मनियार मंथन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स म्यूजिकल सिटी। इसका मतलब क्या है, म्यूजिकल सिटी, ठीक है। इनका जो टॉम है ना, टॉम ऑफ द सूफी सेंट मखदूम याह्या मनेरी एंड मखदूम शाह दौलत, नॉन एज बड़ी दरगाह एंड छोटी दरगाह। तो इनका बड़ी दरगाह, इनका छोटी दरगाह, इनके जो टॉम है जहाँ पे इनको दफनाया गया होगा, ठीक है। ये जरूर ध्यान पे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा, ये डेफिनेटली ये फेस्टिवल जो है ना, ये आपसे एनुअल फेस्टिवल पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू में है तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। जब आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट देखते हो ना, तो बिहार का जो जीएसडीपी है, ठीक है, वो
3.5 टाइम्स हो गया है। देखो बिहार का जो जीएसडीपी एट करेंट प्राइस है, मतलब करेंट प्राइस एक होता है कांस्टेंट प्राइस जो बेस ईयर पे होता है, जो 2011-12 है, तो जो करेंट प्राइस पे है ना जीएसडीपी वो 8.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। 2011-12 में कितना था, 2.47 लाख करोड़, ये 3 टाइम्स बढ़ा है। तो ये आपसे पूछेगा, डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि बिहार का जीएसडीपी एज कंपेयर टू 2011-12 कितना टाइम्स हो गया है, तो 3.5 टाइम्स हो गया। जो कांस्टेंट प्राइस है 2011-12 के हिसाब से तो 4.64 लाख करोड़ है। हमने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से बताया कि करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। अगर कंफ्यूजन है तो इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस में जो 2011-12 जो सेम प्राइस कंपेयर करते हैं फिक्स रेट पे, ये तो वैरी करेगा, करेंट प्राइस है तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूर रखना है इन सब टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पिछले साल आप देखोगे ना तो जो पटना साहिब है वहाँ मोदी जी विजिट किए थे। अब इस साल क्या हुआ कि हमारे प्रेसिडेंट जो है ना कहीं पटना मेडिकल कॉलेज विजिट की है। तो क्यों विजिट की, क्योंकि 100 साल हुआ है पटना मेडिकल कॉलेज का। कब हुआ है, तो 25 फरवरी 1925 में ये बना था और 2025 हुआ तो 100 साल हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसका हिस्ट्री देखें तो 1874 में ना टेम्पल मेडिकल स्कूल खुला था जिसमें 30 स्टूडेंट को एडमिशन देने की बात हुई, लेकिन ये टेम्पल मेडिकल कॉलेज बाद में दरभंगा शिफ्ट कर दिया गया और 1925 में प्रिंस वेल्स विजिट किए थे बिहार में 1921 में। तो इन्हीं के लिए अब कह सकते हैं प्रिंस वेल्स मेडिकल कॉलेज खोला गया जो आज के डेट में पीएमसीएच कहलाता है। एस्टैब्लिश हुआ 25 फरवरी 1925 में। तो ये हिस्ट्री है थोड़ा बहुत, ये डेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑनरेबल गवर्नर ने 3 बुक रिलीज़ किया। पहला तो इनके साफ, ठीक है, अभी रिसेंटली जून में। उसके बाद द इवॉल्व मिस्ट्री ऑफ डार्क पावर, ये 13 ईयर्स के ओल्ड हैं, आरव श्रीवास्तव इन्होंने कहीं ना कहीं लिखा है और नॉवेल है ये। स्ट्रीट वेंडर टू ब्यूरोक्रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीट वेंडर टू ब्यूरोक्रेट्स जो है ना मनोज कुमार ने लिखा है और इनका कोसी क्षेत्र से आते हैं ये, और कोसी रीजन से ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स तक पहुँचे हैं तो इसलिए इन्होंने बुक लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कर्पूरी ठाकुर का अभी कहीं ना कहीं डेथ जो है ना, डेथ एनिवर्सरी था, ठीक है, 37 डेथ एनिवर्सरी था। कब इनका डेथ हुआ था, 1988 में 17 फरवरी को। इनको जन नायक कर्पूरी ठाकुर भी बोलते थे, ठीक है, बहुत सोशल जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। इनका ये बिहार के 2 बार सीएम बने थे, 11 सीएम बने और 2 बार सीएम बने। एक तो 1970 से 71 तक रहे, दूसरा 77 से लेके 79 तक रहे। जब आप देखते हो ना, जब आप बिहार को देखते हो ना 65 के बाद 65 से पहले तब बिहार बहुत अच्छा कर रहा था। हमने आपको दिखाया भी था कि बिहार टोटल इंडिया में बिहार स्पेशल के लेक्चर में 66 शुगर मिल हुआ करता था जब देश आज़ाद हुआ था। उस 66 में 33 शुगर मिल बिहार में था। बिहार सेकेंड रैंक था शुगर में। बिहार डेवलपिंगनेस बहुत अंडर 5th में बिहार आता था, ठीक है, फिर अंडर 10th में आया। जब आप देखोगे ना, अगर आप 70s के बाद देखो, 65 के बाद 90s तक देखोगे ना, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत रहा बिहार में। कोई 1 महीना के लिए सीएम बना तो कोई एग्जैक्ट क्या ही बताऊँ, कोई 1 साल के लिए सीएम बना। अब देखो ये कितने कम दिन के लिए सीएम बने। कोई भी सीएम लंबा टाइम तक नहीं रहता था, तो कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं हो पाता था, इसलिए उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। बिहार आज के डेट में पिछड़ता गया और आज के डेट में सबसे बैकवर्ड स्टेट में से एक है, ठीक है। यही कारण 90s के बाद आप देखोगे तो लालू जी के बाद आने के बाद जरूर स्टेबल गवर्नमेंट मिला, लेकिन उस समय जो गवर्नमेंट चला रहा था वो इतना बैकवर्ड हो गया था। लालू जी ने बहुत सोशली जस्टिस भी उन्होंने दिया है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं बिल्कुल दिया है। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सुपेरियर सोसाइटी में फील कराते थे अपने आप को, तो उनको एक आवाज़ जरूर दिया। अब जब लालू जी का आप बात करते हो, जब 2005 तक कार्यकाल था, जब एक आप देखो कंपेयर करते हो ना पॉलिटिकली, तो आप ये कंपेयर करते हो, निगेटिविटी कंपेयर जरूर करते हो, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी होता है। हर एक गवर्नमेंट का एक अपना पॉजिटिव भी होता है, एनडीए का भी है, यूपीए का भी है, ठीक है। कोई भी होता गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को देखो तो जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने भी ट्रिब्यूट दिया है, मोदी जी ने भी दिया है, तो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गोट सीमेंट स्टेशन बिल्ड किया जा रहा है गया में। डायरेक्ट आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट डाल के, 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, पूछेगा गोट सीमेंट, फर्स्ट गोट सीमेंट कहाँ बनाया जा रहा है। सीमेंट यू नो आई होप, ठीक है। ये अबाउट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो मोर्टेलिटी रेट है ना प्रिवेंट करेगा 20 to 25%। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, जो ब्लैक बंगाल ब्रीड है ना बकरे का, इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द बिहार because of a goat of this breed gives
4 to 6 लैम्प्स एनुअली, 4 से 6 बच्चा जो है ना साल में दे देता है ये ब्रीड का, ठीक है। तो बिहार के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है एज पर द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज कंसर्न, ठीक है। नहीं देखो, अभी सोनिया गांधी के ऊपर ना केस किया गया है, कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट द सोनिया गांधी टू रिमार्क ऑन प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ रिमार्क था, अपने लिए उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने किया, तो सुधीर ओझा हैं जो मुजफ्फरपुर बेस्ड लॉयर। आपको लग रहा होगा सर ये आप क्या बता रहे हैं, इसलिए बता रहे कि द हिंदू में है। अब ये आपसे नाम ही पूछ देगा कि हु फाइल्ड अ केस अगेंस्ट सोनिया गांधी, तो क्यों नहीं पूछ सकता, आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रविदास जयंती बिहार में मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 12 फरवरी हर साल मनाया जाता है। इनका जन्म 1377 सेंचुरी में मंदुआई वाराणसी में हुआ था। यही स्टैटिक है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये भक्ति मूवमेंट के साथ एसोसिएट थे। जब बिहार में मखाना का बोर्ड बनाने के बाद उसके बाद विजिट होता है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, जो कहीं ना कहीं पहले मध्य प्रदेश के सीएम भी थे और इनको मामा कह के वहाँ लोग बुलाते थे। 25 साल के आसपास ये सीएम रहे मध्य प्रदेश में, 20-25 साल। इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जरूर याद रखिएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बिहार के स्टेट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो श्रवण कुमार है। ये भी थोड़ा बहुत न्यूज में थे तो हम सोचे आपको बता दें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे ना 15 और 15 ईयर से ज़्यादा वालों का, तो ये 6.4% हो गया। तो क्या चेंजेज आया है ना वो हम लोग देखेंगे। तो जो मॉस्पी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, रिलीज करता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS 2024 में रिलीज हुआ, रिपोर्ट आया 2025 में, ठीक है। इसको लॉन्च कौन किया है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO 2017 में लॉन्च किया। अब इसमें हम आपको बताते हैं। अब ये पूरा डेटा आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। एक तो डेटा है पिछले बार का अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक का, जिसका रिपोर्ट 2024 में आया था। ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 तक का रिपोर्ट आया 2025 में, फरवरी के आसपास। जो अर्बन में लोग रह रहे हैं 15 और 15 साल से अबव का, ये नॉर्मल हम मेल फीमेल मिला के कह रहे हैं। पहले जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो था 49.9%, अब हो गया 50.4%। ऐसे आप देखो तो हर एक चीज़ के लिए, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन का देखोगे तो पहले इतना था अब इतना हुआ, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी इंक्रीज हुआ है। हर चीज़ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंक्रीज ही दिखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर हेडलाइन में क्या है, तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना 6.4% पे, ये आपसे जरूर पूछ सकता है। और सबसे लोएस्ट किसका है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से जो सबसे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम का है, गुजरात में 3% ही है। ओवरऑल इंडिया के कितना है, 6.4%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लखीसराय में बिहार का सेकेंड वर्ल्ड क्लास म्यूजियम ओपन किया जा रहा है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहाँ बनाया जा रहा है, अशोक धाम टर्न उसके आसपास, लखीसराय पटना NS के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 140 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का कहीं ना कहीं बिहार के अंदर क्रिएट किया गया है। आपको एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी रखना है 2005 का, ये भी एक्ट ध्यान पे रखना है। ये जो 140 बनाया जा रहा है PO प्रोटेक्शन ऑफिसर, 101 आपको सब डिविजनल लेवल पे रहेंगे, 38 आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेंगे और एक स्टेट लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर रहेंगे। ये जरूर ध्यान पे रखोगे। बिहार खेलो इंडिया वुमेन्स वुसू चैंपियनशिप बिगिन, ठीक है। तो वुसू क्या है, तो चाइनीज मार्शल आर्ट है। इसमें आप देखोगे 2 दिन का यूथ वुमेन्स खेलो इंडिया वुसू चैंपियनशिप हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ, मुजफ्फरपुर में स्टार्ट हुआ। मुजफ्फरपुर के स्पोर्ट्स भवन में मुजफ्फरपुर में हुआ। कब से कब तक, 22 से 23 फरवरी 2025 तक। ऑर्गेनाइज अंडर द ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ बिहार का वुसू एसोसिएशन। तो मुजफ्फरपुर जो है ना ओवरऑल टाइटल में वॉन करता है। वुसू एक है क्या, तो चाइनीज मार्शल आर्ट है। इतना ही ध्यान पे आपको रखना है। देखो, बुद्धिस्ट फेस्टिवल एनुअली कल्चरल फेस्टिवल है, स्पिरिचुअल इवेंट है। फर्स्ट ऑर्गेनाइज हुआ था 1998 में, उसके बाद कहीं ना कहीं हर साल किया जा रहा है। और ये 3 दिन इवेंट था। कब से कब तक, 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, तो काला चक्रा ग्राउंड है बोध गया में, वहाँ पे हुआ है। कहाँ से डिवोटीज आए थे, करीब करीब 6 कंट्रीज आए थे, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, थाईलैंड एंड लाओस। तो ये सब आपको ध्यान पे जरूर रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट है 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। कब हुआ है, 27 से 20 फरवरी 2025। कहाँ हुआ है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में, ठीक है। तो एयरफोर्स विंग कमांडर शांतनु जो है ना पटना ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते हैं। किस में जीते हैं, 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। 2019 में भी फर्स्ट पैरा एथलीट रिप्रेजेंट ये इंडिया को किए थे इन द एशियन रोविंग चैंपियनशिप हेल्ड इन साउथ कोरिया में ये इंडिया को पैरा एथलीट में रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है।
आप देखो नेक्स्ट, यूएनडीपी सर्वे किया, रिवील किया कि CO2 लेवल जो आपका सर्टेन प्लेसेस ऑफ पटना जो है ना वो ग्लोबल एवरेज से भी ज़्यादा है। तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड जो है ना उसके चेयरमैन DK शुक्ला डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप देखो अभी अभी जो है ना लेवल ऑफ जो CO2 है राइज किया है। तो एक MOU साइन हुआ था मेनली, ठीक है, किसके किसके बीच में, तो यूएनडीपी इंडिया और बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच में। उसके चेयरमैन कौन है, DK शुक्ला। जो यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी कंडक्ट हाइपर लोकल मैपिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन पटना में। कब से कब तक, 7 जून से लेके 29 जनवरी 2025 के बीच का ये डेटा बताया जा रहा है। अब आपको ध्यान पे क्या रखना है, जो समनपुरा है ना पटना के अंदर, रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन, इट वाज 959.1 ppm, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो। तो ये आपका जो लेक्चर है ना बिहार स्पेशल का लेक्चर, हम इससे बड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका फरवरी इसमें कंप्लीट है। तो इससे क्या होता है कि हम इससे ज़्यादा लेक्चर्स इसलिए बड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादा न्यूज़ होता नहीं बिहार स्पेशल में, इतना है। अब हमने द हिंदू पूरा कवर किया है, बाकी मैगजीन्स को भी कवर किया है, ठीक है। कुछ इसमें जनसत्ता वगैरह भी है जो हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।